दोस्तों आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के ऊपर कि एक परफेक्ट इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है और ये क्यों जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं अच्छा इंट्रोडक्शन क्यों जरूरी है। क्योंकि जब हम किसी के पास जाते हैं तो वो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग के बारे में गलत धारणा लेके बैठा है, या तो उसके पास गलत इंफॉर्मेशन है या उसके किसी रिलेटिव के द्वारा। 99% लोग आज इस बिजनेस के बारे में गलत परसेप्शन लेके बैठे हैं और हमारा झोला देखते ही या हमें देखते ही वो समझ जाते हैं कि ये वही व्यक्ति है जो मुझे किसी कंपनी में तो जोड़ने आया है या मुझे कोई प्रोडक्ट बेचने आया है, और आज मैं ना तो इसका कोई प्रोडक्ट खरीदूंगा ना इसके साथ में जुड़ने वाला हूँ। मतलब हमारे विरोधाभास लेके वो व्यक्ति कहीं ना कहीं बैठा है। जब तक कोई व्यक्ति हमारी बात अच्छे से नहीं सुनेगा तो पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद कभी भी नहीं करी जा सकती है। तो उस व्यक्ति को अपनी बात सुनने के लिए तैयार करना ही इंट्रोडक्शन है। जैसे मैं सर से आके मिला, मैंने शुरुआत करी, तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, फिर बाद में मैं आपको अच्छे रिदम से भी समझाऊंगा। हाय सर, आप कैसे हैं? सर मेरा नाम रितेश चौधरी है और मैं एक आयुर्वेदिक संस्था के साथ जुड़ा हूँ। दोस्तों यहाँ पे याद रखना है आयुर्वेदिक संस्था, ना कि कंपनी, क्योंकि कंपनी का नाम सुनते ही फिर उसके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आएगा, ये कंपनी वाला व्यक्ति है। मैं एक आयुर्वेदिक संस्था के साथ जुड़ा हूँ जो लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक करती है। जैसे ही हेल्थ की बात आती है इंसान का दिमाग तुरंत बीमारी की तरफ चला जाता है। और सर आप भी जानते हैं बीमारियां दो प्रकार की होती हैं। एक वो बीमारी जो किसी ना किसी बैक्टीरिया वायरस की वजह से होती है, जैसे हैजा, चेचक, मलेरिया, प्लेग। आज हम थैंक्स बोलते हैं डॉक्टर को, मेडिकल साइंस को, कि इन सब बीमारियों पे लगभग काबू पा लिया है। दूसरी बीमारी वो होती है जो हमारे गलत खान पान और गलत जीवन शैली की वजह से होती है, जैसे बीपी, शुगर, अस्थमा, डिप्रेशन, मोटापा, कैंसर इत्यादि। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे ही हम ये बातें उसके साथ शुरू करेंगे तो सामने वाले के मन में एक सवाल पैदा होता है कि ये सामने वाला व्यक्ति डॉक्टर है क्या, और अगर वो हमें थोड़ा बहुत जानता है तो श्योर है कि ये व्यक्ति डॉक्टर तो नहीं है, ये तो किसान है, ये तो टीचर है, ये तो एडवोकेट है, फिर ये बीमारियों की बात क्यों करना है। तो उसके इस सवाल को दूर करने के लिए हमें आगे क्या बताना है, तो सर इन सब चीजों पे डिस्कस करने के लिए हमारा आपका डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। अब इसका लॉजिक भी देना है, क्योंकि सर याद करो पुराने टाइम पे क्या होता था, हमारी दादी नानी क्या करती थी, अगर चोट लग जाती थी तो हल्दी का दूध पिलाती थी और हल्दी का लेप करके चोट ठीक कर देती थी। खांसी जुकाम बुखार होते थे तो हमारे जो दादाजी वगैरह थे वो काढ़े वगैरह बना के ठीक कर देते। वो डॉक्टर नहीं थे लेकिन उन्हें आयुर्वेद की जानकारी थी। आज हमारा देश इन बीमारियों की राजधानी बनता चला जा रहा है। सोते सोते हार्ट अटैक हो रहे हैं, किडनी फेल हो रही है, दुनिया भर की बीमारियां हो रही हैं। इन सब समस्याओं से अपने आप को, अपने परिवार को हमें कैसे बचा सकते हैं, इसके ऊपर मुझे आपसे 20 मिनट डिस्कशन करना है। शुरू करें? तो दोस्तों इसको सुनने के बाद क्या होगा, सामने वाले के मन में आपके प्रति जो गलत धारणा थी वो खत्म हो जाएगी। अब सामने वाला आपके बारे में क्या परसेप्शन कर रहा है कि सामने जो मेरे बैठा है एक समझदार व्यक्ति है, एक एजुकेटेड व्यक्ति है, और वो किसी अच्छी हेल्थ इंफॉर्मेशन के बारे में मेरे साथ डिस्कस करना चाहता है। क्योंकि ना तो कहीं कंपनी की बात आई, ना कहीं प्रोडक्ट की बात आई, ना कहीं बेचने खरीदने की बात आई। इसका मतलब अब वो व्यक्ति मेरी बात सुनने को पूरी तरह से तैयार है। और यदि हमने किसी व्यक्ति को अपनी बात सुनने के लिए तैयार कर लिया तो समझ लो 70% जंग हमने जीत लिया। तो इस प्रकार एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन देना है, और मैं विश्वास दिलाता हूं अगर ये इंट्रोडक्शन परफेक्टली आपने दे दिया तो हर व्यक्ति हमारी बात सुनने को तैयार हो जाएगा, अच्छे से तैयार होगा, और जब अच्छे से बात सुनेगा तो रिजल्ट 100% पॉजिटिव आएगा। तो आज हम बात करेंगे एसलीपियस वेलनेस के हेल्थ प्लान के बारे में कि हम एक अच्छा हेल्थ प्लान कैसे करें। तो इंट्रोडक्शन के बाद हमें शुरुआत करनी है कि जिस संस्था के साथ आज हम जुड़े हुए हैं उस संस्था का नाम है एसलीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 9 नवंबर 2014 को हुई थी, जिसके संस्थापक मिस्टर संजीव कुमार, जो कि पेशे से रिटायर आर्मी पर्सन है, उन्होंने इस संस्था की शुरुआत की। ये संस्था बहुत सारे अवार्ड रिवॉर्ड ले चुकी है और मार्केट में काम करने के लिए जिस किसी भी संस्था को जो लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है उन सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स को लेके ये संस्था काम कर रही है। और जैसा कि मैंने बताया ये संस्था हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है, तो इसलिए हेल्थ की बात से शुरुआत करना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर बात करें हेल्थ के बारे में, अपने शरीर के बारे में, तो हमारा शरीर
इन 7 तत्वों से मिलकर बनी। ये बोले कि हमारे शरीर को प्रॉपर रूप से काम करने के लिए इन 7 चीजों की जरूरत पड़ती है: पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। ये चीजें हमारे शरीर में जो डिसबैलेंस होती हैं, असंतुलित होती हैं, तो बहुत सारी बीमारियां, बीपी, शुगर, अस्थमा, डिप्रेशन वगैरह, ये सब चीजें हमारे शरीर में आ जाती हैं। इन बीमारियों को एक्चुअल डिसीज ना बोल के अगर डिसऑर्डर का नाम दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर इन बीमारियों को समझना है तो हमें हमारे शरीर का जो एनाटॉमी है, हमारे शरीर का जो रचना विज्ञान है, उसको समझना बहुत जरूरी है। इंसान का शरीर ऑर्गन से बना होता है, जैसे किडनी, लीवर, हार्ट वगैरह, और ये सभी ऑर्गन टिश्यू से मिलकर बने होते हैं और टिश्यूज सेल से मिलकर बने होते हैं। बीमारी की जो शुरुआत होती है वो सेल से होती है। बहुत सारे सेल खराब होते हैं जो कि मिलकर टिश्यूज को खराब करते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर फिर हमारे किसी न किसी ऑर्गन को खराब करते हैं। एक्चुअल में बीमारी का जो इंडिकेशन आता है, जो संकेत मिलते हैं, वो हमें ऑर्गन लेवल पे आके मिलते हैं। जब बीमारी हमारे शरीर में 50-60% पनप चुकी होती है, तब हमें पता चलता है कि कोई बीमारी आ गई है। कैसे? अगर किसी को हार्ट में पेन हुआ, वो डॉक्टर के पास जाता है और पता चलता है ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज एक दिन में नहीं आई है। या किसी को शुगर की जांच कराता है, डायबिटीज की जांच कराता है, पता चलता है कि उसको शुगर हो गया है, वो शुगर एक दिन में नहीं हुआ है, काफी हद तक बढ़ने के बाद बीमारी जब हमें इंडिकेशन देती है। मेडिकल साइंस यहीं पे काम करती है। अगर बीमारी को शुरू में यानी सेल लेवल पे रिपेयर कर दिया जाए तो आगे की नौबत नहीं आएगी, और हमारा आयुर्वेद यही काम करता है। हम सब लोग बचपन से सुनते आए, दादा नानी से सुना है हमने कि आयुर्वेदिक चीजें बीमारी को जड़ से खत्म करती है। अगर पुराने समय की बात करें, ना बड़े बड़े डॉक्टर होते थे, ना बड़े बड़े हॉस्पिटल होते थे, बावजूद इसके हमारे जो बुजुर्ग थे वो 100-100 साल की हेल्दी जिंदगी जिया करते थे। लेकिन आज के हालत क्या हो गए? 90% बच्चों का जन्म हॉस्पिटल में हो रहा है। 25, 30, 35 साल तक जाते जाते हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ रहा है, और इस दुनिया को छोड़ के कब व्यक्ति चला जाए आज कोई समय सीमा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने जब इंसान को जन्म दिया तो उसकी जो खाने पीने की चीजें थी, साग, सब्जी, फल, फ्रूट, दाल, अनाज, सब कुछ दिया, जिनसे हमारी शरीर की सारी जरूरतें, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, सब चीजों की पूर्ति हो जाती है। लेकिन इंसान ने आज इन सब चीजों को यानी गॉड मेड चीजों को छोड़ के मैन मेड फूड खाना शुरू कर दिया। पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, इनसे शरीर की कोई जरूरत पूरी नहीं होती, उल्टा नुकसान होते हैं। उसके बाद हम बात करें, आज मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि खेती बहुत ज्यादा हो रही है, फ्रीक्वेंटली हो रही है। पुराने समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल के बीच में थोड़ा सा गैप दिया जाता था, जिससे मिट्टी को अपने न्यूट्रिशन को रिकवर करने का टाइम मिल जाता था। आज एक फसल कटती है और अगले दिन दूसरी फसल लगा दी जाती है, जिससे मिट्टी को अपने न्यूट्रिशन को रिकवर करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, आज खाना बनाने का तरीका बदल गया है। पहले मिट्टी के बर्तनों में चूल्हे पे धीरे धीरे खाना पकता था, आज उनकी जगह गैस, प्रेशर कुकर, ओवन आदि ने ले लिया। जिस दाल को बनने में आधा घंटा लगता था, आज उस दाल को पकने में 5 मिनट लगते हैं। 4 सीटी आती है, दाल गल जाती है। बात करें स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की, यदि आजकल के बच्चों से पूछा जाए कि बेटा कौन सा फल कौन से मौसम में पाया जाता है, तो बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि किसी भी फल को हम किसी भी मौसम में ले सकते हैं, किसी भी सब्जी को हम कभी भी ले सकते हैं। आप सोचो, एक हम वो फल खा रहे हैं या वो सब्जी खा रहे हैं जो कि ताजा है, ताजा जूस पी रहे हैं, और एक हम उस फल को खा रहे हैं जो 6 महीने से कोल्ड स्टोर में पड़ा है। उनमें टेस्ट तो बचता है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 60, 70, 80% तक खत्म हो जाती है। उसके बाद हमारी खेती अब कॉमर्शियल हो चुकी है आज, और उसमें हद से ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल आज किया जा रहा है। ये सारा केमिकल जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के नाम पे लगाया जाता है, ये सारा केमिकल स्लो पॉइजन के रूप में कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जा रहा है। हम बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक की, जो कि आज बड़ा ट्रेंड में है। अक्सर लोग बोलते हैं चाय छोड़ो, कोल्ड ड्रिंक मंगा लो। दोस्तों, एक गिलास कोल्ड ड्रिंक के अंदर 16 चम्मच चीनी के बराबर शुगर होता है, जिसकी वजह से दुनिया भर की एक से खतरनाक बीमारी हमारे शरीर में आ जाती है। हम बात करते हैं पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड। अगर घर की बनाई हुई रोटी शाम की रोटी सुबह को दे दी जाए तो अक्सर हम बोलते हैं बासी रोटी हो गई। दोस्त, हमारे घर की शुद्ध आटे की रोटी सुबह तक बासी हो जाती है। फिर ये पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड 3-3, 4-4 दिन रखे रहते हैं, ये बासी क्यों नहीं होते? क्योंकि इनको प्रिजर्व करने के लिए एक से खतरनाक केमिकल प्रिजर्वेटिव के रूप में इनके अंदर डाला जाता है। अगर हम बात करें आइसक्रीम की, कोई भी गाय भैंस कलरफुल दूध नहीं देती है, फिर भी आपने मार्केट में देखा होगा दुनिया भर की कलरफुल आइसक्रीम मिलती है। कलर मतलब केमिकल।
घर की बनाई हुई आइसक्रीम को अगर 4 दिन रख दो तो खराब या खट्टी होना शुरू हो जाएगी, लेकिन इस मार्केट वाली आइसक्रीम को अगर 3 महीने भी फ्रीजर में डाल देते हो इसका कुछ नहीं बिगड़ता है, क्योंकि एक से खतरनाक केमिकल इनको फ्लेवर देने के लिए और इनको प्रिजर्व करने के लिए लगाया जाता है। इन सब चीज़ों से अगर हम चाहें तो खाना छोड़ सकते हैं या इनसे बच सकते हैं, लेकिन जिन चीज़ों के ऊपर मैं बात करता हूँ इनसे बचना असंभव है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन। आज AQI 50 होना चाहिए एक स्वस्थ लाइफ के लिए, लेकिन आज आप कहीं पे भी देखो 200, 250, 300 से नीचे कहीं भी नहीं आता है। कभी कभी आपने देखा होगा 400, 500, 600 तक चला जाता है। हवा बुरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। उसके बाद बात करें हम वाटर पॉल्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, RO का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन RO का इस्तेमाल करने से मिनरल की कमी होती है, जिसकी वजह से हड्डियों की समस्याएं बढ़ गई। हम बात करें रेडिएशन, जो कि एक सबसे बड़ी समस्या है। हर पॉकेट में मोबाइल है, एक घर में औसतन 8-10 मोबाइल है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रेडिएशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, जिस हिंदुस्तान को, जिस भारत देश को वीरों का देश बोला जाता था, आज WHO बोल रहा है कि ये बीमारों का देश बन चुका है। और बोल नहीं रहा है, WHO के आंकड़े बड़े डरावने हैं। WHO के आंकड़े बोलते हैं कि लगभग 37% मौत हिंदुस्तान में आज हार्ट प्रॉब्लम से हो रही है। हिंदुस्तान आज शुगर की राजधानी बन चुका है, हर 7वें व्यक्ति को आज शुगर की समस्या है। अगर हम बात करें अर्थराइटिस यानी गठिया, टोटल यूरोप अमेरिका से ज़्यादा पेशेंट आज हिंदुस्तान के अंदर है। ओबेसिटी यानी मोटापा, अगले 10 साल में 50% लोग मोटापे का शिकार हो जाएंगे। हाइपरटेंशन, हाई BP, पहले बोलते थे कि जब व्यक्ति की उम्र 50 साल से ऊपर हो जाती है तो उसको BP आदि की समस्याएं बनती है, लेकिन आज देखने में आ रहा है कि स्कूल जाने वाले बच्चों की आज BP की समस्या बन रही है। हम बात करते हैं कैंसर से होने वाली मौतों में हिंदुस्तान टॉप 3 में शुमार हो चुका है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का कमजोर होना। आपने देखा होगा कि घर में छोटा बच्चा सोफे से गिर गया और उसकी हड्डी टूट गई, या घर में छोटी साइकिल चला रहा था और उसकी हड्डी टूट गई गिरने के बाद। हमारा आपका बचपन कभी दीवार से गिरे, कभी पेड़ से गिरे, घर जाके भी नहीं बताया, हड्डियां आज कमजोर हो रही हैं। उसके हम बात करते हैं एलर्जी की समस्या की। WHO बोल रहा है कि हिंदुस्तान की 20 से 30% आबादी, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, आज किसी ना किसी एलर्जी का शिकार हो चुकी है। धूल की, धुएं की, कलर की, दुनिया भर की एलर्जी के बारे में आपने सुना होगा। हम बात करते हैं स्टोन यानी पथरी की समस्या। हमने किसी को पत्थर खाते नहीं देखा, बावजूद इसके आज हर 20वें व्यक्ति को गुर्दे की पथरी है। गायनिकल प्रॉब्लम, महिलाओं की समस्या है। हर माँ, बहन, बेटी आज किसी ना किसी गायनिकल प्रॉब्लम से जूझ रही है। और दोस्तों हम बात करते हैं लीवर की। WHO के आंकड़े बोलते हैं कि हर 5वां व्यक्ति आज लीवर की समस्या से परेशान है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हर दूसरा तीसरा व्यक्ति आज पाचन प्रक्रिया से, पेट की समस्याओं से परेशान है। इन सब चीज़ों पर अगर हम गौर करें तो समझ में आएगा कि आज जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई है। लेकिन इंसान की लाइफ आज इतनी फास्ट फॉरवर्ड हो गई है कि इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानने का, सोचने का वक्त भी हमारे पास नहीं। याद करो, आज से 20-30 साल पहले यदि किसी को हार्ट अटैक हो जाता था तो आसपास के एरिया में चर्चा होती थी कि हार्ट अटैक क्यों हो गया, कैसे हो गया। आज तो अक्सर इंसान बोलता है, अरे फला व्यक्ति रात मेरे साथ बैठ के चाय पी रहा था, सुबह हार्ट अटैक हुआ। कैंसर का नाम सुनकर रूह कांप जाती थी, लेकिन आज पड़ोसी टेस्ट करा के आता है, हम पूछते हैं क्या हुआ, तो बताता है कुछ नहीं, कैंसर बताया। जिंदगी नरक से बदतर होती चली जा रही है। इन सब चीज़ों से अगर बचना है तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल और अपने खान पान को बदलना पड़ेगा, क्योंकि इनकी वजह भी हमारा लाइफ स्टाइल और हमारा खान पान भी है। कुछ चीज़ें हम लोगों को सचेत करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि अगर इन चीज़ों को आप मान लो तो इन सब समस्याओं से हम अपने परिवार को काफ़ी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे हम लोगों को समझाते हैं, स्वस्थ रहने की पहली शर्त है सुबह की चाय यानी बैड टी छोड़ दो। दोस्तों, एक व्यक्ति जो रात को 7-8 घंटे खाली पेट रहता है तो उसके मुंह में जो लार बनती है वो एक बहुत बड़ा एंटीबायोटिक होता है। आपने सुना होगा, पुराने बुजुर्ग क्या बोलते थे कि अगर मुंह पे दाद वगैरह हो जाए तो सुबह उठ के बासी थूक लगा लेना, दाद ठीक हो जाता है। आंखों पे सुबह बासी थूक लगाने से रोशनी बढ़ती है। मुंह का कोई भी घाव बिना दवाई लिए बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जानवर अपने घाव को बिना किसी दवाई के अक्सर चाट के ठीक कर लेते हैं, क्योंकि लार एक बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है। लेकिन सुबह जब हम चाय पीते हैं उसमें निकोटीन, कैफीन वगैरह की मात्रा होती है। ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो स्लो पॉइजन का काम करती है। इसलिए सबसे पहला काम हमें करना है सुबह की चाय छोड़ दी। उसकी जगह हमें 1-1.5-2 गिलास गर्म गुनगुना पानी पीना चाहिए,
क्योंकि एक गुनगुना पानी हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, सैकड़ों बीमारियों से लड़ने में हमारा मदद करता है। उसके बाद दोस्तों मैं समझाता हूँ, ये शरीर बड़ा कीमती है, बड़ा अनमोल है, लेकिन चूंकि ये फ्री में मिल गया है, इसकी कोई कीमत चुकानी हमें नहीं पड़ी है, इसलिए इसकी कदर आज हम नहीं कर रहे। हमें इसकी कदर करनी चाहिए। एक व्यक्ति समाज को समय देता है, परिवार को समय देता है, अपने व्यवसाय को समय देता है, लेकिन इन सब चीज़ों के चक्कर में अक्सर वो अपने शरीर को समय नहीं दे पाता है, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें सुबह उठ के, मैं बोलता हूँ 24 घंटे में से 24 मिनट तो हमें अपने शरीर को देना चाहिए। योगा करें, पीटी करें, एक्सरसाइज करें, जॉगिंग, वॉकिंग, कुछ भी करें, लेकिन अपने शरीर को समय जरूर दें। मसाले हमारी औषधि थे, सबसे बड़ा डॉक्टर हमारी किचन में है, लेकिन ये मसाले आज मिलावट की वजह से कहीं ना कहीं जहर बनते चले जा रहे हैं। दुनिया भर की मिलावट की खबरें हम पढ़ रहे हैं। हल्दी के अंदर कलर लगा दिया, मिर्ची के अंदर ईंट का चूरा मिला दिया, गेरू मिला दिया। दोस्तों अगर स्वस्थ रहना तो अपनी किचन को शुद्ध करें, शुद्ध मसाले, अच्छे मसाले खाएं। पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक आदि से जितना ज्यादा हो सकता है दूर रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मोबाइल, जो कि आज हमारी लाइफ स्टाइल बन चुका है, जीवन शैली का एक हिस्सा बन चुका है। रात को अक्सर हम सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं और जैसे ही नींद आती है तो आलस करते हैं और तकिए के नीचे रख के सो जाते हैं, जो कि बहुत हानिकारक है। रात के समय में रेडिएशन लेवल बहुत ज़्यादा होती है, जो कि डिप्रेशन, माइग्रेन, इन सब चीज़ों का कारण बनता है। हम लोगों को समझाते हैं कि अपने मोबाइल को डाटा ऑफ करके और हो सके तो स्विच ऑफ करके अपने बेड से, चारपाई से कम 4 फीट दूर रख के हमें सोना चाहिए। ये सारी बातें एस्लीपियस वेलनेस के माध्यम से हम लोगों को बता रहे हैं। दोस्तों अगर कुछ लोग भी इन बातों को मान लेते हैं, कोई सुबह चाय छोड़ देता है, कोई गर्म पानी पीना शुरू कर देता है, कोई एक्सरसाइज कर देता है, शुरू कर देता है, या फिर कोई मसाले अच्छे खाना शुरू कर देता है, पिज्जा बर्गर छोड़ देता है, या मोबाइल दूर रख के सोना शुरू कर देता है, और यदि इसकी वजह से किसी समस्या का समाधान हो रहा है, किसी का बीपी कंट्रोल हो रहा है, किसी का लीवर ठीक हो रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या गलत काम कर रहे हैं? काम तो अच्छा कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि सर इन कामों को आज के बाद हम 100% करेंगे, लेकिन जो समस्या हमारे घर में पहले से हो चुकी है उसके लिए आपके पास क्या है? तो उसके लिए दोस्तों एस्लीपियस वेलनेस ने वर्ल्ड क्लास रिसर्च बेस्ड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाए, जो कि बहुत शानदार है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, आयुष से प्रमाणित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एस्लीपियस वेलनेस के पास आज लगभग 250 प्रोडक्ट हैं, जिनकी संख्या में दिनों दिन वृद्धि होती चली जा रही है। तो इतने सारे प्रोडक्ट को समझाना संभव नहीं है, तो एक सीमित समय के अंदर प्रोडक्ट के बारे में एक अच्छी इंफॉर्मेशन कैसे देनी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे, हमने बात करी हेल्थ की, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट में सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉक रस। इस प्रोडक्ट के नाम से जाहिर हो रहा है कि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। जैसा कि मेडिकल साइंस ने बोला है, 70% रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में है, जो आज कहीं ना कहीं कमजोर होती चली जा रही है, जिसे बोला जाता है इम्यूनिटी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। इस प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन से आपको इस प्रोडक्ट की ताकत का अंदाजा लग जाएगा। इस प्रोडक्ट के अंदर एलोवेरा रस, त्रिफला, नोनी, कोकुम, तुलसी, जिंजर, गिलोय, अश्वगंधा, पुनर्नवा, मुलेठी और एप्पल एक्सट्रैक्ट है। ये सारे शानदार वो इंग्रेडिएंट हैं जो इस प्रोडक्ट को एक शानदार इम्यूनिटी बूस्टर बनाते हैं, जिसकी वजह से जो दैनिक समस्याएं हमें होती हैं, खांसी, जुकाम, सर्दी, नज़ला, अस्थमा, इन सब चीज़ों से प्रोडक्ट हमारा बचाव करता है। अब हम बात करते हैं थंडर ब्लास्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे हम अपना राजा प्रोडक्ट बोलते हैं, मास्टर ब्लास्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ये प्रोडक्ट हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करता है और इंसान की टोटल बॉडी को कंट्रोल पावर जो है वो नर्वस सिस्टम के पास है। इस प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इस प्रोडक्ट के अंदर मोती भस्म, भांग भस्म, लोह भस्म, शिलाजीत, जिनसिंग, केसर, अश्वगंधा जैसी शानदार जड़ी बूटियों का मिश्रण है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाता है। किसी को पैरालाइज है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, फिजिकल वीकनेस है, डिप्रेशन की समस्या है, नींद ना आने जैसी समस्याओं से ये प्रोडक्ट हमें स्वस्थ बचाता है, स्वस्थ रखता है। उसके बाद हम बात करते हैं जॉइंट क्यूरेटर ऑयल और ऑर्थोडॉक। दोस्तों एक ऐसा प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट की वजह से आज रितेश चौधरी एस्लीपियस वेलनेस के अंदर है।
ये प्रोडक्ट जॉइंट से संबंधित जो दिक्कतें होती हैं, ऑर्थो से संबंधित दिक्कतें, साइटिका, सर्वाइकल, अर्थराइटिस, इन सब समस्याओं को दूर रखने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। उसके बाद अब बात करते हैं एस्क्लेपियस वेलनेस के गायनोडॉक रस के बारे में, जो कि महिलाओं के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है। 36 जड़ी बूटियों को मिला के बनाया गया एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, जो महिलाओं की किसी भी समस्या जैसे पीरियड का डिसबैलेंस होना, पीरियड का ना होना, असंतुलित होना, यूट्रस में इन्फेक्शन, रसोली, पीसीएस, पीसीओडी जैसी समस्याओं से महिलाओं को बचाता है, उन्हें स्वस्थ रखता है। डायवोडॉक रस एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, जो कि शुगर से हमारा बचाव करता है। उसके बाद हम बात करते हैं लीवोडॉक रस के बारे में, एक बहुत ही निहायत जरूरी प्रोडक्ट, जो कि हमारी पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त रखता है, हमारे लीवर को स्वस्थ रखता है। आज की डेट में ये प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। पंच तुलसी, तुलसी के बारे में दोस्तों आप सभी जानते हैं, तुलसी कोई देवी देवता नहीं है, इसके औषधीय गुणों को देखते हुए इसकी पूजा करी जाती है। तुलसी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करती है, स्वस्थ बनाती है, पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त रखती है और हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लोरोडॉक, जो कि एक बहुत ही शानदार एंटी कैंसर प्रोडक्ट है। वायरल डॉक है, जो वायरल वगैरह की समस्याओं से हमें बचाता है। कार्डियोडॉक हार्ट की समस्याएं जैसे बीपी, ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल आदि इन समस्याओं से हमें बचाता है। कफ डॉक फेफड़ों से संबंधित समस्याओं पे ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। किड्स डॉक हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट। ओबिडोकस यानी कि फैट की समस्या पे काम करने वाला एक बहुत ही शानदार सुरक्षित आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। और पाइलोडोकस पाइल्स की समस्या, जो कि एक आम समस्या आज हमारे खान पान की वजह से बन चुकी है, उस समस्या का निदान करने में ये प्रोडक्ट बहुत ही सहायक है। अब बात करते हैं थायराइडॉक, जो कि थायराइड की समस्या को दूर करने के लिए सहायक है। फीवरडॉक किसी प्रकार का बुखार, प्लेटलेट डाउन, चिकनगुनिया इत्यादि पे प्रोडक्ट काम करता है। एलोवेरा, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है, बॉडी को लुब्रिकेट करता है। इस प्रकार जैसे त्रिफला एडिक्शन का प्रोडक्ट, एलर्जी का प्रोडक्ट, इस प्रकार इस संस्था के पास 9 कैटेगरी के लगभग 250 प्रोडक्ट हैं, जिनमें 1-2 प्रोडक्ट के बारे में मैं और आपसे बात करता हूं। एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, इस कंपनी का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट डेंटोडॉक क्रीम, जो कि एक 100% आयुर्वेदिक पेस्ट है। दांतों की किसी भी समस्या को, ठंडा गर्म पानी लगना, पायरिया, बदबू आना, इन समस्याओं को बहुत जल्दी दूर करता है और एक बहुत ही शानदार टूथपेस्ट है। एक प्रोडक्ट और बड़ा शानदार मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो है नीम तुलसी साबुन। आज स्किन की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिन समस्याओं को दूर करने के लिए साबुन बहुत शानदार है, इसकी खुशबू बहुत शानदार है। तो दोस्तों इस प्रकार एस्क्लेपियस वेलनेस के पास 9 कैटेगरी के लगभग 250 प्रोडक्ट हैं। दोस्तों प्रोडक्ट की ज़्यादा डिटेल के लिए आप अपने YouTube चैनल द रितेश पाठशाला पे जाएंगे, तो वहाँ पे हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आपको डिटेल मिल जाएगी, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं और उस प्रोडक्ट की डीपली डिटेल आप समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इन सब चीज़ों का इतने शॉर्ट में समझाना संभव नहीं है, क्योंकि जब नए व्यक्ति को हम प्लान करने जाते हैं, तो अगर हम एक एक प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे तो 2-3 घंटे हमारे प्रोडक्ट के बारे में निकल जाएंगे। तो हमें प्रोडक्ट के बारे में बड़ा शॉर्ट में समझाना है, क्लियरिटी के साथ समझाना है, और डिटेल में अगर प्रोडक्ट जानना है तो आपके चैनल द रितेश पाठशाला पे अवेलेबल है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिजनेस प्लान के बारे में, बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में, कि इन प्रोडक्ट के साथ साथ एक अच्छा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है प्रोडक्ट प्लान को बिजनेस प्लान से कनेक्ट करना, क्योंकि कई बार सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि अगर मैंने इनके प्रोडक्ट लिए तो मुझे ये जोड़ने का काम भी करना पड़ेगा। तो इसको कनेक्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम बात करते हैं एस्क्लेपियस वेलनेस के बिजनेस प्लान के बारे में। तो सर जैसा कि आपने देखा, हमारे पास 180 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, जिन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हम अपने आप को, अपने परिवार को ठीक कर सकते हैं और ठीक रख सकते हैं, और अगर साथ में चाहें तो एक अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। लेकिन जैसे ही पैसे की बात दिमाग में आती है तो सामने से सवाल उठता है काम क्या है। और आपका ये सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि अगर पैसा कमाना है तो काम तो करना पड़ेगा।
लेकिन दोस्तों काम वही है जिस काम को आज भी एक आम आदमी अपने जीवन में जाने अनजाने में करता रहता है। और वो काम क्या है कि किसी व्यक्ति को जब भी कोई चीज पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो उस चीज के बारे में दूसरों को शेयर करना, प्रमोशन करना। जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज का यूज करता है, इस्तेमाल करता है और उसका अच्छा रिजल्ट आता है, तो एक व्यक्ति इसको शेयर जरूर करता है। ये ह्यूमन नेचर है। आज हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, डॉक्टर हमें अच्छा लगता है। पड़ोस में जब कोई बीमार होता है तो हम खुद जाके सलाह देते हैं कि फला फला डॉक्टर को दिखाना, बहुत अच्छा डॉक्टर है। आप किसी डॉक्टर के पास 10 पेशेंट भेजो और 11वीं बार जाके आप बोलो कि डॉक्टर साहब मैंने आपके पास 10 पेशेंट भेजे थे, मुझे फ्री में देखो, वो फ्री में नहीं देखता है। सलाह देने का कहीं से कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन एक आम आदमी अपने पूरे जीवन जो भी चीज उसे अच्छी लगती है, जो चीज उसे पसंद आती है, उसकी सलाह देता रहता है। इसी सलाह देने का एस्क्लेपियस वेलनेस में पैसा क्यों आता है और कैसे आता है, इस बात पे हम चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 180 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जिनमें दिन पे दिन बढ़ोतरी हो रही है। हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी है, उसके साथ साथ डीपी यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, और दोनों के प्राइस में 20 से लेके 30% तक का डिफरेंस होता है। इसके साथ साथ प्रत्येक प्रोडक्ट पे उनके रेट के हिसाब से एक एसपी यानी सेल्स पॉइंट है, जो कि प्रत्येक प्रोडक्ट पे 1 से लेके 20, 25, 26, 27 तक निर्धारित किया गया है। किसी भी प्रोडक्ट को जब हम खुद इस्तेमाल करते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल कराते हैं, तो सेल्स पॉइंट हमें काउंट हो जाता है, और इसी से हमारे पूरे बिजनेस प्लान की काउंटिंग होती है। कैसे? सपोज करो आपने शुरुआत करी शुरुआत करने के लिए क्या करना है? अपनी जेब और जरूरत के अनुसार कोई भी प्रोडक्ट लेके उसको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के बाद जब अच्छा रिजल्ट आता है तो आदतन उसे किसी ना किसी को शेयर कर देते हैं। सपोज करो आपने इस्तेमाल किया, आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे यानी रितेश मेरे साथ शेयर करा। मैंने बोला सर अगर चीज अच्छी है, आपको विश्वास है, आपने यूज करके देखा है, तो मेरे घर में भी समस्या है, मुझे भी बताओ क्या है। आपने मुझे रिकमेंड कर दिया। कोई दूसरा दोस्त यानी विनोद है, उनके साथ भी आपने डिस्कस किया, उनका भी सेम कि अगर आपने इस्तेमाल किया है, आपको भरोसा है, तो मेरे घर में भी समस्या है, मुझे भी बताओ क्या है। आपने विनोद को भी रिकमेंड कर दिया। जब हम दोनों इसको इस्तेमाल करके देखेंगे और हमें भी पसंद आएगा, तो बीइंग ह्यूमन हम भी किसी ना किसी को इस चीज को रिकमेंड कर देते हैं। अगर इसी बात को हम बिजनेस भाषा में बात करें, तो रितेश की साइड को बोलते हैं SAO यानी सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और विनोद वाली साइड को बोलेंगे SGO सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन। रितेश की साइड में 200 सेल पॉइंट इकट्ठे हो गए और विनोद की साइड में 100 सेल पॉइंट इकट्ठे हो गए। टाइम बाउंडेशन, कंडीशन कुछ नहीं। 1 दिन में हो जाओ, 2 दिन लग जाओ, 10 दिन लग जाओ या 10 महीना लग जाओ, कोई कंडीशन नहीं। लेकिन जैसे ही ये सेल पॉइंट इकट्ठा होता है, आपको इंसेंटिव आता है 1000 रुपये और बोनस आता है 1500 रुपये। टोटल इनकम इस लेवल की होती है 2500 रुपये। हम बोलते हैं फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो गया, और व्यक्ति को एक रैंक, एक सम्मान दिया जाता है, उसको बोला जाता है आप ब्रॉन्ज बन गए। दोस्तों आप सब जानते हो, अगर प्रोडक्ट में दम है तो रिकमेंडेशन ऑटोमेटिकली ज्यादा होती है। रितेश की साइड में इकट्ठा हो गया 600 सेल पॉइंट और विनोद की साइड में इकट्ठा हुआ 300 सेल पॉइंट। और मैं फिर से बताता हूं, बाउंडेशन, कंडीशन कुछ नहीं। जैसे ये कंप्लीट होता है, इंसेंटिव इनकम आती है 3000 रुपये और बोनस इनकम आती है 4500 रुपये, यानी इस लेवल की कुल इनकम 7500 रुपये। और कंपनी में बोला जाता है कि ये व्यक्ति सिल्वर बन चुका है, दूसरा रैंक कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार जब SAO साइड में यानी रितेश की साइड में 1200 सेल पॉइंट और विनोद की SGO साइड में 600 सेल पॉइंट जब पूरी टीम के माध्यम से इकट्ठा होता है, तो आपको इंसेंटिव आता है 6000 और बोनस इनकम आती है 9000, और इस तीसरे लेवल की आपकी टोटल इनकम हो जाती है 15000 रुपये। इस प्रकार अगर हम बात करें चौथे लेवल की, जब 2400 सेल पॉइंट, 2400 सेल पॉइंट लेफ्ट साइड यानी रितेश की साइड में और 1200 सेल पॉइंट विनोद की साइड में जब इकट्ठे होंगे, तो आपका इंसेंटिव बनेगा 12000
और बोनस इनकम बनेगी 20,000 और टोटल इनकम इस रैंक की हो जाती है 32,000 रुपए। अब हम बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण लेवल एमराल्ड रैंक के बारे में। जब आपका 4800 सेल पॉइंट रितेश की साइड में यानी एससीओ साइड में और 2400 सेल पॉइंट एसजीओ साइड में होता है, आप एमराल्ड बनते हो। आपका इंसेंटिव आता है 24,000 रुपए, बोनस इनकम आती है 45,000 रुपए, टोटल इस लेवल की इनकम होती है 69,000। और इसके साथ साथ एक ऑप्शन यहां से शुरू हो जाता है, एक लाइफलाइन यहां से ओपन हो जाती है जिसको बोला गया है परिवार सुरक्षा योजना। एक ऐसी योजना जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने आप में अद्भुत है और आज तक इस दुनिया की किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने ऐसा नहीं किया है। इस लेवल के बाद यदि हमारे परिवार के उस सदस्य की, जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो ये संस्था उसके परिवार को 1,00,000 रुपए की हेल्प करती है और उसके 2 बच्चों की 12वीं तक का पढ़ाई का खर्चा ये संस्था उठाती है। दोस्तों, ये चीज आज तक इस दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग पिछले लगभग 60-65 सालों से चली आ रही है, कभी किसी ने नहीं किया था। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की, जिसे कंपनी में बोला जाता है टोपाज, छठा रैंक। 12,000 सेल पॉइंट लेफ्ट साइड यानी रितेश की साइड में और 6,000 सेल पॉइंट विनोद की साइड में हो जाता है। इंसेंटिव आता है 60,000 रुपए और बोनस आता है पूरा 1,50,000 रुपए, यानी टोटल इनकम 2,10,000। और इसके साथ साथ एक ऐसा सपना जो हर व्यक्ति के जीवन में होता है, हवाई जहाज से यात्रा करने का, विदेश यात्रा करने का, वो सपना भी पूरा होता है। थाईलैंड का एक शानदार टूर भी यहाँ पे मिलता है। और जिस सहायता राशि की मैंने आपको बात करी थी, वो सहायता राशि यहाँ पे बढ़ के 2,00,000 रुपए हो जाती है और बच्चों की पढ़ाई साथ में। इस प्रकार यहाँ पे टोटल कुल 18 लेवल हैं और इन 18 लेवल की जब टोटल इनकम की बात करी जाती है तो ये लगभग 70 करोड़ के आसपास जाती है। और ये जो परिवार सुरक्षा योजना है, ये रैंक के अनुसार 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 12,00,000 करके 22,00,000 रुपए तक जाती है। और साथ ही साथ 11 विदेश यात्राएं हैं, जिनमें से ज्यादातर विद फैमिली है। तो इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पे 18 लेवल, 70 करोड़ की इनकम, 1,00,000 से लेके 22,00,000 तक की परिवार सुरक्षा योजना और 11 विदेश टूर है। लेकिन एक बात आप भी भली भांति जानते हो, 70 करोड़ एक ऐसी अचीवमेंट है जिसके बारे में सुन के हमें या किसी भी मिडिल क्लास आदमी को विश्वास नहीं होता है। ऐसा लगता है जब एक मिडिल क्लास आदमी दूसरे मिडिल क्लास आदमी से 70 करोड़ की बात करता है तो ऐसा लगता है कि ये आदमी पागल है, हमें पागल बना रहा है। तो दोस्तों, 70 करोड़ छोड़ो, मैं आपको अगले 5 मिनट में समझाना चाहता हूं कि वाकई में बिजनेस क्या है। अब आगे हम बात करेंगे कि हमें क्लोजिंग कैसे करनी है। अगले 5 मिनट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे यहां पे सब कुछ संभव है। ये ताकत है डायरेक्ट सेलिंग पे बिजनेस मॉड्यूल की, ये ताकत है स्लीपियस वेलनेस की। इस पृथ्वी का, सृष्टि का हर जिम्मेदार व्यक्ति अपने परिवार को पालने के लिए कोई ना कोई काम कर रहा है। मान के चलते हैं कोई ना कोई एक काम करता है। और हर व्यक्ति की चाहत है, हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, वो चाहता है कि कोई भी काम ऐसा मिले जहां से 4 पैसे की इनकम घर में और आ जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस दुनिया में काम की कोई कमी नहीं है। सैकड़ों, हजारों और मैं बोलूं तो लाखों, करोड़ों काम है इस दुनिया में। लेकिन किसी भी काम को करने के लिए पैसा चाहिए, और जहां पे पैसा लगता है आप जानते हो वहां पे रिस्क होता है कि भाई मैं पैसा लगा तो दूं, कल कोई ऊंच नीच हो गई तो मेरी मेहनत की कमाई का क्या होगा। यही वजह है कि एक मिडिल क्लास आदमी कई बार पैसा होने के बावजूद कोई बिजनेस करने से डरता है। लेकिन हम बात करें स्लीपियस वेलनेस के बिजनेस मॉड्यूल की, इस बिजनेस मॉड्यूल को अपनाने के लिए हमने क्या किया, कितना पैसा लगाया, मैं बोलूं 0। क्यों? क्योंकि जो भी पैसा हमने दिया वो किस चीज के लिए दिया? किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए दिया, अपने परिवार के किसी हेल्थ इश्यू के लिए दिया। हमने पैसा दिया, प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, हमने यूज करके बेहतरीन रिजल्ट ले लिया। अब मुझे बताओ रिस्क क्या है? 0। क्योंकि जिस बिजनेस में मेरा लेन देन कंप्लीट हो जाए, मुझे पेन चाहिए था, मैंने दुकानदार को 20 रुपए दिए, उसने मुझे पेन दे दिया। कल को वो दुकानदार दुकान अपनी बंद कर जाए, भाग जाए, कोई भी बात हो जाए तो मेरा कोई नुकसान नहीं, क्योंकि हमारा लेन देन कंप्लीट हो चुका है।
दोस्त, ये बात मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब इस बिजनेस मॉड्यूल के बारे में आप बाहर लोगों से बात करोगे तो लोग क्या बोलते हैं, अरे ऐसी कंपनियां बहुत आती हैं, लूट के ले जाती हैं, बर्बाद कर देती हैं। अरे जिस काम में लेन देन कंप्लीट हो जाए वहां पे लॉस, नुकसान, लुटने, बर्बाद होने की कोई कारण नहीं हो सकता। और जैसा कि आपने देखा, अगर इस काम में, इस बिजनेस मॉड्यूल में हम 100% कामयाब होते हैं तो 70 करोड़ रुपए कमाते हैं। लेकिन जैसा कि आप भी जानते हो, दुनिया के हर काम में हर व्यक्ति 100% सफल नहीं होता है। हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर नहीं बनता, साइंटिस्ट नहीं बनता, फौजी नहीं बनता। लेकिन अगर इस काम में हम 50% भी कामयाब होते हैं तो भी कैलकुलेशन क्या बोलती है, 35 करोड़ रुपए कमाते हैं। अरे 50% नहीं, अगर 10% भी कामयाब हो जाते हैं तो भी 7 करोड़, और मैं बोलूँ अगर 1% भी कामयाब होते हैं तो मैथमेटिकली हम कमाते हैं 70 लाख रुपए। मेरे दोस्त, ऐसा कौन सा काम है जिस काम में हमने एक चवन्नी नहीं लगाई, अपनी किसी घर की जरूरत के अनुसार कोई प्रोडक्ट लिया था, उसको यूज करके बेनिफिट ले लिया, किसी और व्यक्ति के साथ शेयर कर लिया, और इस काम में हम 99% फेल हो गए, 1% भी सफल हुए तो भी 70 लाख रुपए घर में आएगा। ये बात मेरी समझ में आज से लगभग 7.5 साल पहले आ गई थी। घर में कोई समस्या चल रही थी, पिताजी को आर्थराइटिस की दिक्कत थी, काफ़ी इलाज कराने के बावजूद कोई फ़ायदा नहीं लग रहा था। एक यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद मैंने विश्वास किया, कुछ प्रोडक्ट मंगाए, उनको फ़ायदा हुआ, और मुझे लगा जब पिताजी को फ़ायदा हो सकता है किसी और को भी हो सकता है। मैंने इस काम की शुरुआत करी, लेकिन शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें आई, क्योंकि ना तो मैं आयुर्वेद के बारे में जानता था, ना मैं डॉक्टर था। तो लोग बोलते थे कि भाई तू ऐसी कैसी कंपनी कर ली, ऐसे तो सब डॉक्टर बन जाते, ऐसे तो फिर हॉस्पिटल बंद हो जाते, ऐसी कंपनियां तो बहुत आती हैं तो भाग जाती हैं, वो भाग गई, वो भाग गई। क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि पॉजिटिव हर व्यक्ति बताता है, लेकिन नेगेटिव कोई नहीं बताता है। तो मैंने बोला कि इस दुनिया में जिस भी काम की शुरुआत होती है, कोई व्यक्ति किसी भी काम को करता है, वो पॉजिटिव थॉट के साथ ही करता है। एक किसान जब अपनी खेती करता है, फसल बोता है, ये सोच के करता है अच्छी फसल होगी, अच्छे दामों पे मार्केट में बेचूंगा, अच्छा मुनाफा कमाऊंगा। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लागत भी वापस नहीं आती है। इस दुनिया का हर पेरेंट्स अपने बच्चों के सोच के पढ़ाता है कि वो कामयाब होगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील, नहीं, कई बार नहीं बनता है। कोई भी व्यक्ति जब किसी व्यापार करता है, कोई दुकान खोलता है, तो यही सोच के करता है कि व्यापार में मुनाफा होगा या फिर दुकान अच्छी चलेगी। लेकिन आप जानते हैं कई बार नहीं चलती है। बावजूद इसके दुनिया का हर व्यक्ति इन सब कामों को पॉजिटिव थॉट्स के साथ करता है। लेकिन जैसे ही बात आती है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉड्यूल की, तो यहाँ पे व्यक्ति की जो थॉट्स है वो नेगेटिव साइड चले जाते हैं। और इसकी एक वजह भी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई जिन्होंने लोगों के साथ गलत किया या गलत प्रोडक्ट दे के चली गई। अरे अब मैं असली प्लस बिजनेस मॉड्यूल की बात करता हूं। मैंने अभी आपको समझाया था कि अपनी ज़रूरत के अनुसार हमने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट लिए, यूज करके देखे, अगर हम संतुष्ट हैं, हमें अच्छा रिजल्ट आए, तो हमने किसी और के साथ भी शेयर कर दिए। अब नेगेटिव क्या हो सकता है लोग हमसे प्रोडक्ट ना लें, हो सकता है कोई हमारी बात ना सुने, हो सकता है हमारा काम ना चले, हो सकता है कुछ भी ना हो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारा जाएगा क्या? अरे जिस काम में हमने एक पैसा नहीं लगाया, उसमें हमारा नुकसान क्या होगा? आप भी जानते हो कोई नुकसान नहीं होगा। आप 99% नेगेटिव सोच के देखो, कुछ भी नहीं जाएगा। अरे जिस घर में आज रह रहे हैं उसी में रहेंगे, जिस स्कूल में बच्चे आज पढ़ रहे हैं उसी में पढ़ेंगे, जिस काम को हम आज कर रहे हैं वही करेंगे, जिस बाइक पे आज चलते उसी पे चलेंगे, कोई लॉस नहीं होगा। आप 1% पॉजिटिव सोच के देखो। आपने किसी को प्रोडक्ट दिया और वो व्यक्ति आपको आके बोले कि थैंक यू सर, आपकी वजह से मेरी माँ ठीक हो गई, मेरी दादी ठीक हो गई, पिताजी ठीक हो गए, ये फ़ायदा हो गया, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अरे किसी को ठीक करके, किसी का दुख, दर्द, तकलीफ दूर करके यदि हमारे घर में 4 पैसा आता है, गलत क्या है? कौन नहीं कमा रहा? कपड़े वाला कपड़े बेच के कमा रहा है, जूते वाला जूते बेच के कमा रहा है, सब्जी वाला सब्जी बेच के कमा रहा है, मेडिकल स्टोर दवाई बेच के कमा रहा है, हर व्यक्ति कमा रहा है। वही काम अगर हमारे साथ हो जाए, गलत क्या है? ये बात मेरी समझ में आज से लगभग 7.5 साल पहले आई। अपने घर की ज़रूरत के अनुसार प्रोडक्ट लिए, यूज किया, बेनिफिट लिया और लोगों को शेयर करना शुरू कर दिया। कुछ दिक्कतें आई, सब सॉल्व हुई, यहीं से सीखा, काम करते चले गए। धीरे धीरे आज पिछले 7.5 सालों में मैंने इस बिज़नेस से करोड़ों रुपया कमाया है। ऑडी जगुआर जैसी गाड़ियाँ मेंटेन करता हूँ, एक अच्छा घर बनाया हुआ है मैंने इस बिज़नेस के साथ। और आज मेरे साथ साथ मेरी टीम में हज़ारों लोग पैसा कमा रहे हैं और लाखों लोग प्रोडक्ट का फ़ायदा उठा के आज अपने परिवार को स्वस्थ भी किया है और समृद्ध भी किया है।
तो दोस्तों, मैंने फैसला लिया, यदि मैं कर सकता हूँ तो आप भी 100% कर सकते हैं। मैंने फैसला लिया था, मेरी ज़िंदगी बदली, अब आपकी बारी है। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद। तो दोस्तों, आज आपने असली प्लस वेलनेस की क्लोजिंग के बारे में जाना। इसी प्रकार आगे भी हम मिलते रहेंगे और अच्छी चीज़ें इस बिज़नेस मॉड्यूल को, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस मॉड्यूल को लेकर अच्छी चीज़ें शेयर करते रहेंगे कि कैसे अच्छी नीयत और अच्छी सोच के साथ काम करके कैसे अच्छे से कामयाब हुआ जा सकता है। और इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल द रितेश पाठशाला के साथ। इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों को भी इसकी अच्छी नॉलेज मिल सके और उनका बिजनेस भी आगे बढ़ सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।